गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम एकेडमी। आज है 12 मई और 12 मई के करंट अफेयर के वीडियो में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में कोरोना वायरस संकट के बीच हिंद महासागर में स्थित देशों की सहायता के लिए भारत ने किस मिशन को शुरू किया है? रिसेंटली विच मिशन इंडिया हैज स्टार्टेड टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू ईस्टर्न इंडियन ओशियन रीजन नेशंस एंड अमिड द कोरोना वायरस क्राइसिस। तो आंसर है ऑप्शन बी, मिशन सागर। तो अभी हाल ही में कोरोना वायरस संकट के बीच हिंद महासागर में स्थित जितने भी देश हैं उन सभी देशों की सहायता के लिए भारत ने एक मिशन को शुरू किया है और इस मिशन का नाम है मिशन सागर। इस मिशन के तहत भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस केसरी की तैनाती की गई है, जो 2 मेडिकल सहायता टीमों के साथ खाद्य वस्तुएं, एचसीक्यू गोलियां सहित कोविड संबंधित दवाएं और विशेष आयुर्वेदिक दवाइयों को लेकर हिंद महासागर में स्थित 5 द्वीप देशों मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस के लिए रवाना हो गए हैं। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस, करेंसी है मार्शियन रूपी, प्राइम मिनिस्टर हैं प्रविंद जगन्नाथ। मालदीव की राजधानी है माले, करेंसी है रुपया एंड प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली। सेशल्स की राजधानी है विक्टोरिया, करेंसी है सेशल्स रूपी एंड प्रेसिडेंट है डैनी फेरे। मेडागास्कर की राजधानी है अंतानारियो एंड मुद्रा है एरी। कोमोरोस की राजधानी है मोरोनी एंड करेंसी है कोमोरियन फ्रैंक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने कोविड-19 के लिए पहला स्वदेशी एलिसा टेस्ट किट परीक्षण किट को विकसित किया है? रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड इट्स फर्स्ट एलिसा टेस्ट किट फॉर कवर कोविड-19? तो आंसर है ऑप्शन बी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। तो अभी हाल ही में भारतीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जिसका हेडक्वार्टर पुणे में है, इन दोनों ने मिलकर कोविड-19 के लिए पहला स्वदेशी एलिसा टेस्ट को विकसित किया है और इसका नाम है कोविड कवच एलिसा। अब बात आईसीएमआर की है, तो आईसीएमआर का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसकी स्थापना हुई थी 1911 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके फाउंडर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर बलराम भार्गवा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने स्टार्टअप की मदद के लिए 100 करोड़ का फंड बनाया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड 100 करोड़ ऑफ फंड टू हेल्प स्टार्टअप? तो आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। तो अभी हाल ही में गुजरात ने स्टार्टअप की मदद के लिए 100 करोड़ रुपए का फंड बनाया है और इसमें वे कंपनियां हैं जो कोविड से लड़ने के लिए जरूरी सामानों की आपूर्ति कर रही हैं। इसमें पीसीआर टेस्टिंग किट, टैकिंग टेस्टिंग सॉल्यूशन, पीपीआई सूट एंड टेलीमेडिसिन आदि शामिल हैं। बात गुजरात की है, तो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, राजधानी है गांधीनगर और गुजरात के नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है, ये भी आपको याद करना है। और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बना है मोटेरा स्टेडियम, जो सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है और ये गुजरात के अहमदाबाद शहर में बना है। और दुनिया की सबसे बड़ी जो प्रतिमा लगी है स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसका नाम है, जिसका ये प्रतिमा जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। इसको बनाने वाले राम सूतर हैं और ये गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय खुला है गुजरात के वडोदरा शहर में। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय खुला है गुजरात के लोथल में। भारत का पहला डायनासोर म्यूजियम व पार्क खुला है गुजरात के महिसागर जिले के बालासिनोर कस्बे में रयाली गांव में। गुजरात में गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क है, ब्लैक बक नेशनल पार्क है, मैरीन नेशनल पार्क है, गल्फ ऑफ कच्छ है और वसंदा नेशनल पार्क है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने 37 हवाई क्षेत्रों के आधुनिकीकरण के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? द यूनियन डिफेंस मिनिस्टर हैज कॉन्ट्रैक्टेड विद विच कंपनी फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ एयर सेक्टर 37? तो आंसर है ऑप्शन ए, टाटा पावर। तो अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना के हवाई अड्डों को अपग्रेड करने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्रालय यानी सेंट्रल डिफेंस मिनिस्ट्री ने 37 हवाई क्षेत्रों के आधुनिकीकरण के लिए टाटा पावर के साथ समझौता किया है।
टाटा पावर का मुख्यालय नई दिल्ली में है। टाटा पावर के अध्यक्ष हैं नटराजन चंद्रशेखरन। और हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। रक्षा सचिव हैं अजय कुमार। थल सेना अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवणे। जल सेना अध्यक्ष हैं करमबीर सिंह। वायु सेना अध्यक्ष हैं राकेश कुमार भदौरिया। और चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ बने हैं बिपिन रावत जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रख्यात इतिहासकार हरिशंकर वासुदेवन का निधन हो गया, वह किस राज्य से संबंधित थे? रिसेंटली द एमिनेंट हिस्टोरियन हरिशंकर वासुदेवन पास्ट अवे, विच स्टेट डिड ही बिलोंग टू? तो आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के एक प्रख्यात इतिहासकार थे जिनका नाम था शंकर वासुदेवन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये जो आपको फोटो दिखाई जा रही है, ये पश्चिम बंगाल के जाने माने इतिहासकार हैं और इनका नाम है हरिशंकर वासुदेवन, जिनका कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल देश भर में राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? ऑन विच डे नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया एवरी ईयर? तो आंसर है ऑप्शन बी, 11 मई। तो हर साल राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिवस यानी राष्ट्रीय तकनीकी दिवस अथवा प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय दिवस को मनाया जाता है 11 मई को। और याद रखना, राष्ट्रीय जो विज्ञान दिवस मनाया जाता है ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। और सर सीवी रमन के बर्थ एनिवर्सरी पर हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि सर सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी। और ये जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे है, राष्ट्रीय तकनीकी दिवस है, ये 11 मई को हर साल मनाया जाता है, क्योंकि 11 मई 1998 को पोखरण में शक्ति 2 परमाणु मिसाइल के सफल परीक्षण की वर्षगांठ मनाया गया था। और इसकी वर्षगांठ के याद में हर साल 11 मई 1998 से राष्ट्रीय तकनीकी दिवस मनाया जाता है। भारत इस सफल परीक्षण करने के बाद परमाणु संयमन संपन्न देशों में शामिल हो गया और परमाणु क्लब में शामिल होने वाला दुनिया का 6ठा देश बन गया है। अब आपको ये भी याद करते चलना है कि कौन कौन से ऐसे कंट्री हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रसिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, ये जितने भी देश हैं इनके पास न्यूक्लियर वेपन है। और इंडिया का पोजीशन है 6 नंबर। और आपको ये भी पता होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पे न्यूक्लियर बम को छोड़ा था। हिरोशिमा पे छोड़ा था 6 अगस्त 1945 को और नागासाकी पे छोड़ा था 9 अगस्त 1945 को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य पॉलिसी लॉन्च की है? रिसेंटली विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च द आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी? तो आंसर है ऑप्शन सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी को लॉन्च किया है। इस पॉलिसी के अंतर्गत भारत में कहीं भी जो बीमित व्यक्ति हैं उसको अस्पताल में भर्ती होने पर 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का कवर प्रदान किया जाएगा। और ये जो पॉलिसी बनाई गई है, ये पॉलिसी बीमा विनियामक और प्राधिकरण विकास प्राधिकरण के मानक कवरेज और किफायती प्रीमियर के साथ तैयार की गई है। और इसके अलावा आरोग्य संजीवनी पॉलिसी में कोविड-19 के अस्पताल खर्च को भी कवर किया जाएगा, जो समय में सस्ती स्वास्थ्य देखभाल को अधिक सुलभ बनाने में मदद करेगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है रजनीश कुमार और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक हैं एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। और प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एंड एक्सिस बैंक। तो प्राइवेट सेक्टर के जितने भी बैंक हैं इनका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब इरडई की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। इसके चेयरपर्सन है सुभाष चंद्र खुंटिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने अपने अध्यक्ष का कार्यकाल मई 2021 तक बढ़ाया है। तो आपको ये बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है। रिसेंटली इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हैज एक्सटेंडेड द टर्म ऑफ हिज प्रेसिडेंट, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ
इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन? तो आंसर है ऑप्शन बी नरेंद्र बत्रा। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने अपने अध्यक्ष का कार्यकाल, जो कि वर्तमान समय में नरेंद्र बत्रा जी हैं, इनका कार्यकाल को बढ़ाकर 2021 तक कर दिया गया है और अब ये 2021 तक अपना कार्यभार संभालेंगे। ये जो तस्वीर आपको दिखाई जा रही है, ये हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट, जिनका नाम है नरेंद्र बत्रा। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर लुआजेन शहर में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। और याद रखना, जो 2023 का मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होगा, ये इंडिया और उड़ीसा में होगा। और 2022 का जो वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप होगा, ये स्पेन और नीदरलैंड में होगा। इंडियन मेंस हॉकी टीम के कप्तान हैं मनप्रीत सिंह और कोच हैं ग्राहम रीड, जो कि ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं। इंडियन वुमेन्स नेशनल हॉकी टीम की कप्तान है रानी रामपाल और कोच हैं सोड मैरिजन, जो कि नीदरलैंड के हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन की डाक एजेंसी ने चेचक के उन्मूलन की किस वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट को जारी किया है? Recently, WHO and United Nations Postal Agency related postage stamp on which anniversary of eradication of smallpox? तो आंसर है ऑप्शन सी 40वीं। तो अभी 40वीं वर्षगांठ पे यूनाइटेड नेशंस और WHO ने डाक एजेंसी ने चेचक के उन्मूलन के लिए डाक स्मारक टिकट को जारी किया है। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रेसिडेंट हैं टेड्रोस एडहानोम हैं और ये इथोपिया देश के हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने सुरक्षा स्टोर पहल को लॉन्च किया है? रिसेंटली विच मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड सुरक्षा स्टोर पहल? तो आंसर है ऑप्शन बी उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर। तो अभी हाल ही में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सुरक्षा स्टोर पहल को लॉन्च किया है और इसमें सभी खुदरा दुकानों में सामाजिक दूरी और स्वच्छता के मानदंड आरोग्य सेतु एप्लीकेशन का उपयोग को बढ़ावा देना है। जिन दुकानों को इस पहल के तहत संचालित किया जाएगा उन्हें सुरक्षा स्टोर कहा जाएगा। विक्रेताओं और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और हमारे उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं रामविलास पासवान। और ये भी याद रखना कि नेशन वन राशन कार्ड में अब कुल 17 राज्य को शामिल किया जा चुका है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 12 मई 2020 के करंट अफेयर। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में पान मसाला को 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बैंड पान मसाला फॉर 1 ईयर इन द स्टेट? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 12 मई 2020 के करंट अफेयर। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल कॉम्पिटेटिव एग्जाम एकेडमी पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड किया जाता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप उन वीडियो को देख पाएँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।